सो हे गाइस, सो श्रेयस इज हियर फॉर यू एंड वेलकम बैक टू यूनिवर्स ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में हम एक न्यू जर्नी चालू करने वाले हैं और इस वीडियो से आप और मैं मिलकर एक बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज़ चालू करेंगे। आज के इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एक बार कम्युनिकेशन का मतलब समझ गए तो बिजनेस कम्युनिकेशन हम ईजिली समझ जाएंगे। सो कम्युनिकेशन फ्रॉम लैटिन communicator meaning to share is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings and emotions through speech, signal, writing or behavior. So यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से आया, वो लैटिन वर्ड से आया और वो लैटिन वर्ड क्या है हमारा कम्युनिकेटर। और इस कम्युनिकेटर का मतलब क्या होता है टू शेयर, यानी कि शेयर करना। यानी कि कम्युनिकेशन वर्ड जो हो रहा है वो डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से जो कि हमारा कम्युनिकेटर, जिसका मतलब है शेयर करना। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या शेयर कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम शेयर करते हैं अपने इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपस में हम एक्सचेंज करते हैं। कैसे एक्सचेंज करते हैं? स्पीच के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, बिहेवियर के थ्रू। यानी कि हम इन सब चीज़ों को आपस में एक्सचेंज करते हैं। कुछ बिहेवियर, कुछ स्पीच, कुछ बोल के, कुछ एक्शंस करके हम अपने इमोशंस को आपस में शेयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को आपस में शेयर करते हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है कम्युनिकेशन? क्या बोला मैंने? एक प्रोसेस है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को आपस में एक्सचेंज करते हैं, बोल कर या फिर कुछ सिग्नल दिखाकर या तो बिहेवियर से। यानी कि अगर हम इसको डे टू डे लाइफ में अगर देखें तो हम आपस में किसी से भी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? आपस में अपनी बातों को शेयर करते हैं। तो अगर हम गुस्से में हैं तो हम अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आपस में एक्सचेंज करते हैं थ्रू दी मीडियम, किसी भी मीडियम के थ्रू। अब हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कैसे होती है? कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट होती है या स्टार्ट होती है जब सेंडर, यानी कि जो बात करने वाला है, सेंडर है, जो मैसेज को सेंड कर रहा है, जब वो मैसेज को सेंड करता है और जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और एक एप्रोप्रिएट फीडबैक देता है, यानी कि उसके रिप्लाई में कोई एक एप्रोप्रिएट फीडबैक देता है, तब वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर हम अपने डे टू डे लाइफ में भी देखें तो हम अगर किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला भी हमको एक एप्रोप्रिएट तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, एप्रोप्रिएट आंसर दे रहा है, तो हमें भी क्या लगता है कि हाँ हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो रही है, हमें एक दूसरे की बातें समझ में आ रही है। लेकिन अगर सेंडर सेंड करता जाएगा, मैसेज करता जाएगा, लेकिन रिसीवर कोई रिप्लाई नहीं करेगा, रिसीवर मैसेज रिसीव करे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करा, तो वहाँ पे क्या होगा? हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। हमारी ऐसे ही हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन है। अब हम देखेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरीके से वर्क करता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कम्युनिकेट करते हैं और हमारे बिजनेस डायनामिक जो होता है उससे रिलेटेड हम अपनी बातों को रखते हैं एक दूसरे के सामने, ताकि जो हमारा बिजनेस है वो हमारा और अच्छे तरीके से ग्रो हो। समझ में आया? यानी बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं और उससे रिलेटेड आपस में थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं। जो कि बिजनेस से रिलेटेड थॉट्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज करते हैं और एप्रोप्रिएट हमको फीडबैक मिलता है। अब हम देखेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बिजनेस के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। पहला है हमारा एग्जिस्टिंग ऑफ 2 पार्टीज़, दूसरा है हमारा यूनिवर्सल प्रोसेस, तीसरा है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होती है ये, चौथा है हमारा कि इसमें 2 पार्टीज़ होनी ही चाहिए, और पांचवा है हमारा कि वर्बल भी होता है और नॉन वर्बल भी होता है। समझ में आया? यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है कि ये कम्युनिकेशन जो होता है वो हर जगह होता है, हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ, हर जगह कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें आपस में कम्युनिकेट करना है, हमें आपस में एक दूसरे को बात समझानी है, और हमको बात समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे को अपने थॉट्स एक्सचेंज करने पड़ेंगे। इसलिए क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी हर जगह कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज़ होती ही है। इसके बाद हमारा एग्जिस्टिंग ऑफ 2 पार्टीज़, यानी कि इसमें एक या एक से ज़्यादा पार्टीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि अब एक अकेला इंसान आपस में तो बात नहीं कर सकता ना, वो एक खुद से अप्रोप्रिएट फीडबैक नहीं दे सकता है, खुद में बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता ना। इसलिए हमको सामने बात करने के लिए भी कोई चाहिए, या तो 2 या तो 2 से ज़्यादा पर्सन। क्या बोला मैंने, या तो 2 या से 2 से ज़्यादा पर्सन हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस में लगते ही हैं। उसके बाद है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है कि कंटिन्यू चलनी चाहिए बिजनेस में, यानी कि जब कोई सेलर के पास कोई बायर आता है तो सेलर क्या चाहेगा कि ये बायर हमारी शॉप में बार बार आए, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारी सेल है, वो दिन ब दिन बढ़े। Communication is a continuous process. The owner of an enterprise has to remain in contact with the customer and employees continuously. यानी कि जो ओनर है एंटरप्राइजेस का, उसको कंटिन्यू कनेक्ट रहना चाहिए कस्टमर से, या तो कॉल पे या तो फेस टू फेस, यानी कि कस्टमर से अच्छे रिलेशन बिल्ड करने चाहिए ताकि वो हमारी शॉप में बार बार आए, हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारे यहाँ की जो शॉप की चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बायर खरीदे। व्हेन कम्युनिकेशन इज एब्सेंट ह्यूमन एक्टिविटीज सीजेस टू एग्जिस्ट। यानी कि जब हम, आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा, हमारी कॉमन लाइफ में देखा होगा, अगर हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, आपका कोई बहुत करीबी दोस्त भी, अगर आप उससे ज़्यादा बात नहीं करते तो क्या होने लगता है, आपकी दोस्ती में कहीं ना कहीं खटास आने लगती है, आपकी दोस्ती कहीं ना कहीं छूटने लगती है। यानी कि यही चीज़ हमारे बिजनेस में होता है। अगर हम कस्टमर से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अगर हमारी कम्युनिकेशन कस्टमर से अच्छी नहीं है, तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो हमारे यहाँ आना बंद कर देंगे, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होगी वो ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि वो जो हमारे यहाँ से सामान खरीद रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है कस्टमर के साथ वो सही नहीं चल रहा है। इसलिए बोला जाता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको कस्टमर से कम्युनिकेशन कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, तभी वो आपकी शॉप से सामान को बाय करेगा, प्रोडक्ट को बाय करेगा। समझ में आया? यानी कि इसको आप एक बार कर दिए, हो गया, छोड़ दे, ऐसा नहीं कर सकते। आपको कंटिन्यू आपको चलाते रहना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन को, तभी आपका जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा। उसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद है हमारा कम्युनिकेशन में भी वर्बल और नॉन वर्बल। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन बोल के ही किया जाए। आपने कभी कभी देखा होगा, आप कोई गलत काम करते हो तो आपकी मम्मी आपको घूर के देखती, बड़ी बड़ी आंखें करके देखती है, तो आपको क्या समझ में आता है कि मम्मी मना कर रही है। कुछ आपकी मम्मी ने बोला नहीं, आप खुद समझ गए उनके एक्सप्रेशन से, उनके गेस्चर से, उनके साइन से, आप क्या हो गए, समझ गए कि मम्मी गुस्सा कर रही है। तो इस तरीके से हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुआ मम्मी और आपके बीच में। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं होता है कि बोल के ही किया जाए। कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, रिटर्न तरीके से हो सकता है, ओरल तरीके से हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशन के तरीके से हो सकता है। आप किसी को गुस्से में देख रहे हो तो आपके बीच में क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन क्रिएट हो जाता है कि सामने वाला गुस्से में है। किसी गेस्चर से कर सकते हो या कोई साइन कर सकते हो, आप लोगों को हाथ हिला के हाय करते हो तो आप क्या करो, किसी साइन या गेस्चर से आप अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि कम्युनिकेशन बोल के ही किया जाए या लिख के ही किया जाए। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्या है, देखते हैं। हमारा लास्ट है हमारा मोड ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मोड ऑफ रिलेटिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स क्या होता है कि जब कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छी खासी चलती है तब ह्यूमन बींग्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन में। जब सेंडर मैसेज भेजता है लेकिन जब रिसीवर उसको गलत सेंस में ले लेता है, यानी कि जैसे कि मैंने सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और रिसीवर ने उसको रिसीव किया और कुछ गलत इंटेंशन से रिसीव कर लिया। जिस इंटेंशन से सेंडर ने भेजा तो उस इंटेंशन से नहीं रिसीव किया, कुछ गलत इंटेंशन से रिसीव कर लिया, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। तो जब हमारी कम्युनिकेशन बढ़ती है तो हमको क्या पता चलता है कि भाई हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। वो बोलते हैं ना कि बातें करने से ही बात बढ़ती है, तो यही चीज़ है इसमें। अगर आप डे टू डे लाइफ में देखो, इसको रिलेट करो, तो अगर आप बातें करोगे तभी आपके रिलेशनशिप्स आगे बढ़ेंगे, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप का आगे बढ़ेगा। और अगर आप बिज़नेस के तौर पे देखते हैं तो आप क्या करेंगे, जब जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप बायर से कनेक्टेड होंगे, सेलर से कनेक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा आपके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।